नमस्कार, आदाब। मैं सुल्तान अंसारी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जहांगीराबाद का चेयरमैन कौन बनेगा। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं भाजपा के नामित सभासद। इनसे जानकारी लेंगे क्या तैयारी कर रहे हैं चेयरमैन की। आपका चैनल में स्वागत है। आपका आने पर यहाँ पर आपका बहुत बहुत बार बार धन्यवाद देता हूँ। सुल्तान भाई, आप यहाँ पर आए और आपने अपने चैनल द्वारा हमसे मुलाकात की और उसके बाद मैं आपका बार बार धन्यवाद देता हूँ। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? ये चुनाव क्या है, पहले मैं अपना नाम बताता हूँ। मैं राजपाल सिंह लोधी, जहांगीराबाद, मोहल्ला लोधी राजपूतान, कस्बा जहांगीराबाद है और जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। अब मैं अब ये बताता हूँ कि पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ कि जो पार्टी का मैं सदस्य रहा हूँ 2012 से यानी 2012 से तक रहा। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरएसएस जब मैं 12 वर्ष की अवस्था में था तब मैंने आरएसएस ज्वाइन की थी। उसके बाद 2074 में मैंने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन की, विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष रहा। 2080 में जो तुम्हारे पार्टी ने मुझको फिर विश्व हिंदू परिषद में भेज दिया। विश्व हिंदू परिषद में काम कर समय जब काफ़ी गुजर गया, 1984 में बजरंग दल का स्थापना हुई थी और 1985 में मुझे बजरंग दल का अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद बजरंग दल का अध्यक्ष बनाने के बाद तुम्हारा उसमें मुझको काम करने के लिए भेजा गया कि वहाँ आप पार्टी के लिए काम करें, तो मुझको बूथ अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद कई पदों में मैं महामंत्री के रूप में और 2012 में मैंने जहांगीराबाद का नगर अध्यक्ष रहा पार्टी का। आप नगर पालिका का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या मुख्य समस्या है जो शहर की, जो उसे हल करोगे? नगर पालिका की समस्या केवल ये जो नगर पालिका की समस्या होती हैं, बिजली है, पानी है, खड़ंजे हैं, नालियां हैं, ये समस्याएं होती हैं जनता की। और इनकी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए सबसे पहले समस्या जो होती है पानी की होती है। पानी का निस्तारण करने के लिए काम किए जाएंगे। आप नामित सभासद भी हैं भाजपा की सरकार में। नगर पालिका में कोई आपने मांग उठाई है जल भराव की समस्या की? जल भराव की समस्या की हमने समस्या कई उठाई थी, तो चेयरमैन साहब ने उनका निस्तारण किया है। ये आपके घर के सामने एक सड़क जा रही है जो जर्जर हालत में है, ये इसके लिए क्या प्रयास करा आपने? सांसद जी से प्रयास किया है। सांसद जी ने हमको पूरा आश्वासन दिया है कि जल्दी ही ये सड़क तैयार हो जाएगी। नगर पालिका की तरफ से नहीं बन रही है? नगर पालिका की तरफ से वो बनो या मत बनो, लेकिन हमें संजय शर्मा जी ने हमको ये विश्वास दिलाया है कि तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। संजय शर्मा सांसद नहीं है, विधायक हैं। हाँ, विधायक जी हैं। विधायक आप कह रहे थे ना सांसद ने आश्वासन दिया है। सांसद जी ने आश्वासन दिया है, दोनों ने ही आश्वासन दिया है कि तुम्हारी सड़क का निस्तारण हो जाएगा। अच्छा, यदि आपको चेयरमैन चुन लिया जाए तो सबसे मुख्य काम कौन सा होगा आपका? सबसे मुख्य काम पानी का होगा। उसके बाद तो काफ़ी समस्याएं यहाँ तुम्हारे रोडवेज पर स्टैंड की समस्या है, तो मिलकर के पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर के ये सांसद जी से और विधायक जी से मिलकर के इसका निस्तारण किया जाएगा। कभी आपने कोई चुनाव लड़ा है? हाँ, 2007 में मैंने चुनाव लड़ा था, मेंबरी का चुनाव लड़ा था। हालांकि महिला सीट थी, मैडम लड़ी थी, तो उस चुनाव में हम हार गए थे, क्योंकि उस टाइम पर फिर मुझे नामित सदस्य बना कर लाए थे 2007 में। जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी की जो योजना है, 2024 का जो चुनाव आने वाला है, तो नगर पालिका का चुनाव सबसे अहम होता है। सबसे नींव जो होती है वो नगर पालिका की होती है, यहीं से शुरू होता है। यहाँ के बाद में फिर विधानसभा और तुम्हारे सांसद मजबूत होते चले जाती हैं। तो सबसे पहले जो अगर मजबूत हमारी नगर पालिका की जो नींव है ये मजबूत हो जाएगी, तो हमारी विधानसभा और सांसद मजबूत हो जाएंगे। तो ये देना चाहते हैं कि जब भी अगर यहाँ पर अपना यानी भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूत किया जाए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए जो तुम्हारे नरेंद्र मोदी ने जो अपनी जन कल्याण योजनाएं जो भेजी हैं उनको जन जन तक पहुंचा जाए, ताकि सबका कल्याण हो और किसान, मजदूर
और व्यापारीगण उनका सबके बारे में उनकी अच्छा कार्य किया जाए। गरीबों के लिए जो जन कल्याण योजना है उनको जन जन तक पहुँचा जाए ताकि गरीबों का अच्छा कार्यकाल सही रहे। कितने पढ़े लिखे हैं आप? ये मैंने MAA इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और M.Ed किया हुआ है। ये थे राज्यपाल लोधी जो भाजपा के टिकट पर चेयरमैन पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। हम चलते हैं, हम विदा लेते हैं आपसे और आपसे कहते हैं हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।